हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबको। आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम लास्ट वीडियो से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करना हमने शुरू किए हैं। हमने लास्ट वीडियो में 3 वर्ड प्रॉब्लम्स कराई थी। आज भी मैं आपको 3 वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा। हमारा फोकस ये रहता है कि आप बस क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखें। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो दे रखी हैं उनको पढ़ें ध्यान से। एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार पढ़ें। उनमें जो आपको इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी होती है उनको नीचे लिखें और फिर ये जानने की कोशिश करें कि हमसे आखिर पूछा क्या गया है। ठीक है, चलिए आज भी ध्यान से आप क्वेश्चंस देखिए कैसे मैं क्वेश्चंस आज के सॉल्व करता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंजिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं जो एक के बाद एक आते हैं और दोनों पॉजिटिव हैं। तो लेट वन नंबर बी एक्स। अगर एक नंबर को एक्स मान लूँ देन द अदर नंबर क्या दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर बी एक्स प्लस वन। ठीक है, ये कंजिक्यूटिव होगा ना। ठीक, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स इसकी मल्टीप्लाई एक्स की एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की मल्टीप्लाई 1 से एक्स 1 एक्स, और 306 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, 306 के फैक्टर्स कराएंगे। ठीक है बेटा, प्राइम फैक्टर्स कराया करिए, इससे आसानी होती है। 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6। ठीक है, ये 3 से होगा, 3 5 15, 3 1 3। ये 3 1 3, 3 7 21 और 17 1 70। तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब करते हैं ध्यान से देखिए मैं कैसे कराता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो इस 1 की जगह ब्रैकेट लगाएंगे हम। एक्स बाहर -306 इज इक्वल्स टू 0। और ये जो साइन है 306 का, ये जो साइन है ये ब्रैकेट के अंदर बीच में लग जाएगा। अब हमें ऐसे कॉम्बिनेशन देखना, मल्टीप्लाई तो हमने देख लिया, मल्टीप्लाई करके 306 ही आ गए इन नंबर्स को। लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन देखना जो माइनस करके बना है। तो क्या ढूंढ, 3 3 9, 9 टू द 18, 18 है और 17 है। ठीक है, तो 18 और 17 का कॉम्बिनेशन मुझे मिल गया, ये इनको माइनस करके बनाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन तो x प्लस 18 या 7 माइनस 17 कॉमन, एक्स प्लस 17 मतलब 17, ये 136 हो जाएगा, 8 सर। तो x प्लस 18 इज कॉमन, तो x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से कैसे लिखते हैं, आइदर x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 18 हो जाएगा, और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 17 हो जाएगा। हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करी है। वी डिस्कार्ड x इक्वल टू माइनस 18 बिकॉज वी हैव टू टेक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हमारा जो है फर्स्ट जो 1 नंबर हमने मांगा था, फर्स्ट नंबर हमने माना था x, वो 17 हो जाएगा। अदर नंबर जो है, जो अदर नंबर है वो है x प्लस 1, मतलब 17 प्लस 1 मतलब 18। ये मेरा आंसर है। ठीक है, मैंने को बताया वर्ड प्रॉब्लम्स में लास्ट में आंसर को इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी है। चलिए पहले इसको बना लेते हैं। लेट द रोहन से, रोहन की एज मान लेते हैं। लेट द रोहन एज बी एक्स, देन द मदर्स एज बी एक्स प्लस 26। ये तो होगा। रोहन की एज हमने इधर लगा दी मैंने, सॉरी। जो रोहन की एज है मैंने एक्स मानी, तो मदर की एज एक्स प्लस 26 तो होगी क्योंकि मम्मी बड़ी है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर
मम्मी की एज एक्स माने, तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि आप किसकी एज को एक्स मानते हैं। इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी क्वेश्चन में। आप मम्मी की एक्स मान सकते थे, मम्मी की अगर आप एक्स मानते तो रोहन की आप एक्स माइनस 26 ले लेते। ठीक है, चलिए अब क्या करें, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों के एजेस का जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। देखिए मैंने आपको बताया जो टेंस यहाँ पे देखिए, यहाँ पर टेंसेस काम में आते हैं। क्वेश्चन में टेंस पकड़ा करिए कि वो विल लिखा है या वॉज लिखा है। यहाँ पर अगर वॉज होता सेंटेंस सही होता, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ वॉज 360, मतलब जो है ये पुरानी बात कर रहे हैं, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे विल लगा है, मतलब 3 साल आगे की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो इस बात पे हमें ध्यान देना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो उनकी एजेस 3 साल बाद होंगी उनका जो प्रोडक्ट है वो 360 दे रखा है। तो आफ्टर 3 years रोहन एज विल बी x+3 हो जाएगी रोहन की एज, एंड मदर्स एज, जो मदर की एज है, एज विल बी, मदर की एज कितनी थी, x+26 थी, उसमें 3 और ऐड कर लिया आप, तो x+29 ईयर्स। ठीक, अब इसमें जो हमें प्रोडक्ट दे रखा है इन दोनों की एज का 3 साल बाद का, तो x+3 x+29 की प्रोडक्ट दे रखा है हमें 360। इसको सॉल्व कराते हैं, ब्रैकेट्स के बाद मल्टीप्लाई कराते हैं, x² प्लस 29x। ठीक है, पहले मैंने इस x की इस x से कराई, फिर x से इससे करा दी, फिर 3 की x कराऊंगा 3x प्लस 3 की 29 से कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। तो x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस 32 और ये माइनस 10 माइनस 7 3, 15 माइनस 87 2 इज इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ x आएगा, तो मुझे मल्टीप्लाई करके 273 लाना है, और 32 की जगह ब्रैकेट x माइनस 273 इज इक्वल टू 0, साइन अंदर माइनस का आएगा। तो 273 को देखूं तो ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 9 27, 3 1 3, ये 3 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 7 1 7 7 3 21। तो माइनस करके मुझे लाना है 32 लाना है मुझे माइनस करके। ठीक है, तो 7 से 21, 21 और 13, या 21 और 13 का जो कॉम्बिनेशन है वो 32 लाएगा, 11 माइनस 3 8 नहीं लाएगा। अच्छा, 13 3 जा 39, 39 और 7 का ले आएगा, 39 और 7 का कॉम्बिनेशन 32 लेके आ जाएगा। तो x² प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन, तो x प्लस 7 3 जा 21, 21 7 आता 63। तो x प्लस 39 कॉमन, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इधर x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। देखिए हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से है x इक्वल टू माइनस 39 और यहाँ से है x इक्वल टू 7। हम किसको डिस्कार्ड कर देंगे, हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, वी डिस्कार्ड x इक्वल टू माइनस 39 बिकॉज एज कांट बी नेगेटिव, एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए हम क्या लेंगे, सो रोहन से एज, जो रोहन की एज है, रोहन की एज है वो x है, मतलब 7 ईयर्स, और जो मदर की एज है, जो मदर की एज है वो कितनी है, x+26, रोहन से 26 साल बड़ी, मतलब 33 ईयर्स। इज दैट क्लियर, हमारा आंसर आ गया ये। ठीक, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। ठीक है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड को जो हम 8 किलोमीटर घटा दें, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस।
तो जो है ट्रेन है वो 3 घंटे ज़्यादा लेगी। तो हम पहला केस बनाते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, और ले लिया आप, एंड द टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर बी टी आवर्स। ये टाइम लेट कर लिया मैंने। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मैंने एक्स लेट कर ली, डिस्टेंस मुझे 480 दे रखा है, अपॉन टाइम, टाइम टी हो गया। ठीक, इस इक्वेशन को भी ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। अब सेकंड केस क्या है नाउ, क्या कह रहे हैं ये, अगर स्पीड हमने 8 किलोमीटर कम कर दी तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। स्पीड हमने जो है 8 किलोमीटर कम करी, तो x माइनस 8, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 480, तो टाइम हमारा बढ़ जाएगा t+3। ठीक है, तो x माइनस 8 और t+3 इज इक्वल्स टू 480। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम t की वैल्यू उठा लेंगे 480 अपॉन एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, पुटिंग द वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2। हमने t की ही वैल्यू क्यों पुट करी है, क्योंकि मुझे x निकालना है ना, मुझे निकालना है ट्रेन की स्पीड जो मैंने एक्सलेट करी है। तो मैं ज़्यादा झाड़ में पड़ूंगा ही नहीं, मैं सीधा t को हटा दूंगा इक्वेशन में से। तो t को कैसे हटाया मैंने, t इज इक्वल्स टू 480 अपॉन एक्स। ठीक, x को बस जिंदा रखिए, जो चीज़ निकाले उसको जिंदा रखिए। तो x माइनस 8, यहाँ पे x एलसीएम 480 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 480। ये वाला x इधर चले जाएगा आसानी से, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना बीच में, यहाँ मल्टीप्लाई, प्लस या माइनस होता तो नहीं जाता। तो x माइनस 8 480 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 480x। अब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करिए आपस में, 480x प्लस 3x² माइनस 8 8 64 6 32 38 माइनस 24x इज इक्वल्स टू 480x। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा, 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये 3 से ये इक्वेशन 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो 3 कॉमन ले लूँ, x² माइनस 3 8 24 3 1 3 3 2 6 3 24 इज इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। अब 1280 के हम करेंगे फैक्टर्स, 2 6 12 2 4 20 2 3 2 2 0 2 1 2 2 6 12 0 2 8 16 2 40 2 20 2 10 2 5 और 5 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x², 8 की जगह ब्रैकेट x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0, साइन माइनस का, तो माइनस करके 8 लाना है मुझे, 2 2 4 2 8 2 16 5 2 10 2 20, ज़्यादा हो जाएगा, 16 32 2 2 4 2 8 2 16 32 32 ही आया, 5 2 10 2 20 2 30 30 आया, 4 2 16 32 ना, 2 इधर 2 का डिफरेंस आ रहा है, 5 2 10 2 20 2 40 40, ये 40 आया, ये 40 आया, 2 2 4 2 8 2 16 32 40 और 32 ये कॉम्बिनेशन आ गया मेरे पास, x² माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, x कॉमन, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन, x माइनस 32 32 4 128 होता है 0। तो x माइनस 40 कॉमन, so x plus 32 is equals to 0. So either x minus 40 is equals to 0, तो x की वैल्यू 40
और x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू -32। हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसको हटा देंगे। वी डिस्कार्ड x इज इक्वल टू -32 बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव। ठीक है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये मैंने डिस्कार्ड कर दिया। सो वी टेक x इक्वल टू 40। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने x लेट करी थी, जो कि आई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम से आंसर लास्ट में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, देखिए अपने हाथ से क्वेश्चन जब तक करेंगे नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, खाली वीडियोस देख के काम नहीं चलेगा। पहले तो जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ उन्हीं को अपने आप कर लिया करिए, फिर अपनी जो बुक में दे रखे क्वेश्चंस फिर उन्हें कर लिया करिए। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप परफेक्ट होंगे इसमें, खाली वीडियोस देख के काम नहीं चलेगा, ये बात पहले सुन ली आप लोग। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करिए अच्छे से, तैयारी करिए एग्जाम की। चलिए, थैंक यू।